अब तुम लोग बेचारे खड़े, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, तुम तो हाथ बंधे पड़े। बाकी का काम हमारे हाथ में है। बाकी का काम तब होगा, बाकी का काम तो तब होगा, पहले जब जिसने पहले आना वही नहीं आया। हमारा काम है पंचायतनामा भरने का, वो हमने भर। सर वो तो 5 मिनट का काम है जी, पहले तो जो उनको आना चाहिए था। उसका भी ज्यादा लंबा काम है। एसएसपी साहब को सूचित है, एसएसपी साहब को सूचित है बात को, सबको पता है। तो फिर क्यों नहीं भेज रहे, क्या है, क्या चक्कर है? अब भेजने में टाइम तो लगता ही है सर। कितना टाइम लगा प्लीज आप बताओ। आप भी जो ऐसा थोड़ी है। सुनो सर, ये परिवार में परिवार में समझ रहे, मेरा बड़ा भाई मेरा बाप है, समझ रहे, मुझे पीड़ा है। डेड बॉडी वो पड़ी है 5-6 घंटे से। अगर उन अधिकारियों की डेड बॉडी होती पता है आपको कि बॉडी की कितनी गर्मी है, आपको पता है। नाम नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। मैं इस वक्त चंद्रभागा के ठीक नीचे ये जो नदी बहती है यहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर एक हादसा हुआ है, जिस हादसे में एक आप देख पा रहे होंगे एक वहाँ पे डेड बॉडी भी है, जिसको कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यहाँ पर हमला किया गया एक व्यक्ति पर। लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चारों तरफ परिजन भी हैं, शासन प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। कई घंटों से यहाँ पर सुबह 7 बजे के लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की यहाँ हरकत हुई है। तब फॉरेंसिक भी अभी तक नहीं पहुँच पाई है। लगभग अभी तक 3 से 4 घंटे तो लगभग हो चुके हैं, मगर अभी तक कोई ये सारी चीज़ें यहाँ पे संज्ञान लेने पे मौजूद नहीं। ना तो यहाँ पे शासन प्रशासन का कोई ऐसा तमाम बड़ा अधिकारी है जिसके जो व्यक्ति इसको स्पष्टता से बता सके कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ है, ना ही अभी फॉरेंसिक से कोई टीम आई है। साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें जनप्रतिनिधि के तौर पर, तो कोई कह रहा है ये क्षेत्र ऋषिकेश में आता है, निगम में तो कोई कह रहा है पालिका को इसको देखने के लिए बोला गया है। तो अब कैसे यहाँ पे तमाम चीज़ें होने वाली, क्योंकि निगम से मेरे को अभी तक कोई भी आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तमाम जो लोग यहाँ पे अभी गुस्सैल हो रखे हैं और NH जाम करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। तमाम कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा सारी चीज़ें हुई क्या और किस तरीके के यहाँ पे बात चीज़ें हो रही हैं। यहाँ तक लगातार आपको खून के कुछ धब्बे भी देखने को मिल रहे होंगे, तो यहाँ तक भी आया है। सर पर पत्थर मार कर पूरा चेहरा यहाँ पे बिगाड़ दिया गया है। बताया जा रहा है जो व्यक्ति हैं ये तहसील नरेंद्र नगर में एक अधिकारी के तौर पर वहाँ पे तैनात थे, मगर एक अच्छा व्यक्ति जिस तरीके से जो किसी से ना तो कभी बोलते थे ना कुछ करते थे, उनका कुछ इस तरीके का यहाँ पे हशल हो जाना। उनसे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। भाई आना थोड़ा सा। तो यहाँ पे रमोला जी हमारे साथ हैं। सर क्या कुछ ये पूरा मामला, आप भी क्षेत्र में इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इससे पहले भी कई वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं कि कभी बस अड्डे में कोई व्यक्ति आपस में किसी को मार देते हैं, पीट देते हैं, तो कभी अब इस तरीके की प्रवृत्तियाँ भी। ऋषिकेश जैसे देवभूमि कहा जाता है, अब ऐसा डर महसूस होने लगा है इस ऋषिकेश में कि लोग चाहते हैं कि अब हम वापस पहाड़ों की तरफ पलायन करें, डर हो चुका, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये घटना अभी हुई है, ये हमारे भी अपने भी भाई थे, तहसील में अमीन थे, और इनके बारे में अगर मैं जितना जानता हूँ कि ये व्यक्ति इतने जो है सौम्य स्वभाव के हैं कि आज तक मुझे नहीं लगता इनका कभी किसी से झगड़ा हुआ हो। हाँ, पीते थे, अपना घर जाते थे, अपना घर से आते थे, लेकिन कभी आज तक ऐसा इनका कोई वो नहीं था। लेकिन फिर भी अगर ऐसे व्यक्ति के साथ अगर ऐसी घटनाएं हमारे शहर में हो रही हैं, तो मैं नहीं मानता कि हमारा जो आम आदमी और आम जो व्यक्ति है वो सुरक्षित होगा। क्योंकि इस तरीके के जो एक सौम्य स्वभाव का व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो रही है, तो आम आदमी तो बिल्कुल सुरक्षित भी नहीं है, और वो भी सरकारी कर्मचारी। अगला भाई जो है सरकारी कर्मचारी है, अमीन है, उसके साथ इस तरह की घटना हमारी देवभूमि में हो रही है, जो कि बहुत निंदनीय है। क्योंकि ऐसी घटना जो है हमने आज तक सुना भी था, जो है बाहरी देशों में होता था, जो मुजफ्फरनगर हो गया, मुजफ्फरनगर से यूपी में हो गया, इस तरह की घटनाएं हम टीवियों में देखते थे। लेकिन अगर हमारे क्षेत्र में और हमारे जो गढ़वाल का जो यहाँ पे एक गढ़वाल यहाँ से शुरू होता है, हमारा ढालवाला मुनि की रीति शुरू होता है, और यहाँ पे ऐसी घटना हो रही, तो बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटना की जो हम घोर निंदा करते हैं। क्या कारण रहा होगा, क्योंकि आप सभासद भी हैं इसी क्षेत्र में, ढाल वाला मुनि की रेती से, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा यहाँ पे? देखिए सर, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भी घटना घट रही है, ये घटना जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये घटना जो है यहाँ पे एक जो ये शराब का जो धंधा है, जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आपके, देखो माल्टा जिसका यहाँ पे इतना विरोध हो रहा था, और ये माल्टा जो खुलेआम अभी भी यहाँ पे बिक रही है, तो इसका मतलब कि ये जो हुआ है, जहाँ तक भी मैं अभी यहाँ पे फ़ोन ढूंढने इनके जा रहा था, तो यहाँ पे जगह जगह देखो आप माल्टे के, क्योंकि इसका मतलब कि ये जो जगह है यहाँ पे जो है ये अड्डा बन चुका था कि पीने का अड्डा, और किसी ने जो है हमारे भाई को जो है बहला फुसला करके जो है यहाँ पे लाया गया, और उसका जो है इस तरीके से जो है उसकी हत्या कर दी गई, जो कि घोर निंदा है। और मैं अपने शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है इस घटना का खुलासा करें, क्योंकि 4-5 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। जबकि जो है ये हमारा एक तीर्थ स्थल क्षेत्र है, और यहाँ पे ऐसी घटना का होना बहुत ही निंदनीय है।
बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी तमाम बहुत बहुत धन्यवाद भाई जुड़े रहने के लिए। आप समझिएगा पूरा प्रयास करने का। संदीप भंडारी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करने का एक ही कारण है कि पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आप चंद्रभागा पुल में ट्रैफिक साफ कर रहे थे। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण के बारे में? क्या जा रहा है ये पूरा ढालवाला का क्षेत्र या फिर ऋषिकेश का एक छोटा क्षेत्र हो, किस तरफ जा रहा है पूरा? क्योंकि यहाँ पे तो अब ऐसे ही तमाम दिन आए दिन ऐसी चीज़ें होती हुई नजर आ रही। भाई साहब, सबसे बड़ा कारण इसका है अवैध नशे जो बिक्री हो रही है। अभी आप देखेंगे, कैमरामैन भी दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर रात भर शराब बिकती रहती है। और मैं कहूँ तो बोलने में मेरे को कोई कुरेज नहीं है, यहाँ पर देह व्यापार का भी धंधा चलता है। अच्छा। क्योंकि एक दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था रात को 10 बजे, तो यहाँ पर मैं देख रहा था देह व्यापार का भी धंधा चल रहा था। इसकी सूचना मैंने बस अड्डे चौकी में भी दी थी, लेकिन उनका कहना था कि ये आए दिन का ही काम है, हम वहाँ पर जा नहीं सकते। पता नहीं क्या क्या उनके बहाने थे। यही सब कारण है कि इनको आज मतलब यहाँ भी डेड बॉडी हमें मिली है, बताओ। और बहुत ही शालीन स्वभाव के मतलब आप इनको जानते थे पहले से? हाँ, ये वार्ड नंबर 10 में रहते थे। कोई खास नहीं जानता था, बस नाम से जानता था उन्हें कि अच्छे व्यक्ति है और अमीन के पद पर तैनात थे ये। तो ये पूरा कारण किस चीज़ को मानते हैं आप? क्योंकि उनके आसपास हमें माल्टा, बीड़ी, बंडल और कुछ स्नैक्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसा हुआ था कि इनको लाया गया होगा पहले, फिर इनको यहाँ पे पहले फिर नशे में धुत किया गया होगा और उसके बाद इनके साथ लूट-पाट के उससे ही मंजन से ही सारी चीज़ें की गई। देखने से तो भाई साहब ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे शराब भी पड़ी है, तो शायद हो सकता है कि कोई मित्र रहा होगा उनका या किसी स्मैकी ने इन पर हमला किया हो। देखो, हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन हो सकता है ज़्यादा जो संभवता लग रही है उनका कोई मित्र रहा होगा और बाद में कुछ पैसों का मेरे को लग रहा है कि उनसे छीना झपटी करी होगी। क्योंकि सुबह मैंने इनकी वीडियो भी बनाई थी, देखी नहीं जा रही शक्ल, जिस हिसाब से इन पर हमला करा गया है, इनके मुंह पर मतलब शक्ल पहचान में नहीं आ रही भाई साहब, बहुत बुरी तरह इन्हें मारा गया है। अब तुम लोग बेचारे खड़े, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, तुम तो हाथ बंधे पड़े। बाकी का काम हमारे हाथ में है। बाकी का काम तब होगा, बाकी का काम तो बाकी का काम तो तब होगा, पहले जब जिसने पहले आना वही नहीं आया। हमारा काम है पंचायतनामा भरने का, वो हमने भर। सर वो तो 5 मिनट का काम है जी। पहले तो जो उनको आना चाहिए था, कभी ज्यादा लंबा काम है। एसएसपी साहब को सूचित है, एसएसपी साहब को सूचित है बात को, सबको पता है। तो फिर क्यों नहीं भेज रहे? क्या है, क्या चक्कर है? अब भेजने में टाइम तो लगता ही है। सर कितना टाइम लगता है? प्लीज आप बताओ, आप भी जुर्मार अधिकारी, पहले ये बताओ कितना टाइम लगता है? देहरादून से आने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लगता है। हाँ, ये बात सही। तो फिर बताओ, आधा सो घंटा रखे नहीं, हैं ज्यादा क्या? लग रहा है। 1 घंटा लगा लो, 1 घंटा लगा लो। जो पंडितवाड़ी में है टीम ना, सर जी मेरी बात, 1 मिनट सर प्लीज, रिक्वेस्ट है। चलो थोड़ा मतलब हमारे हेल्प तो करो जानबूझ के यार। लापरवाही है, सिर्फ हेल्प क्या करे सर बताओ? प्रशासन की लापरवाही से अलावा कुछ नहीं है। जानबूझ के लापरवाही, मरते रहते बस, ये है बस, और कुछ नहीं है। क्या 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 हो रहा है? सारी चीज़ें पहले पता नहीं चला, हमें तो बोलिए। पब्लिक ने बताया तभी पता सर क्या बोलना है जी, देखो यहाँ पे तुम्हें भी पता है कि कम से कम 4 घंटे पहले प्रशासन को पता लग गया, और जो इन्होंने अपनी कार्रवाई करनी है उसके बहाने लाश जो है मतलब कि चंद्रभागा की नदी में पड़ी हुई है। अगर किसी अधिकारी की होती, किसी बड़े ऑफिसर की होती, तो अब तक सारा कुछ कार्रवाई होगी और मतलब कि पोस्टमार्टम का लाश का होया होता। ये सारी जो मतलब कि लापरवाही है प्रशासन की है, और प्रशासन अपनी नींद सो रखा है। वो तब तक सोता रहेगा जब तक ये जनता लोग जागती नहीं है, और ऐसे लोग उत्तराखंड के मरते रहेंगे और ये सोते रहेंगे। मेरा तो इतने कहना है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और मतलब कि हमारे भाई को जो न्याय मिले। यहाँ पे बिल्कुल एक नशे का कारोबार बढ़ता हुआ अड्डा बन चुका है। अब आप समझिए कि अगर आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो जनप्रतिनिधि का सबसे पहला काम ही होता है कि अपने आसपास के एरिया को, अपने क्षेत्र को रैकी करना और ये देखना है कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें तो नहीं हो रही है जो कि हमारे समाज में एक गलत मैसेज डाल रही हैं। और अब देखिएगा एक और ऐसा एक मैसेज सामने आया है कि जहाँ पर व्यक्ति को ऐसा लाया जाता है जो कि बिल्कुल अच्छे स्वभाव के थे। क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि अभी फॉरेंसिक टीम यहाँ पे मौजूद नहीं, अभी यहाँ पे कोई एक बड़ा अधिकारी मौजूद है जो कि इन तमाम इनके परिजनों को शांत करवा सके। मौसम इतना ज़्यादा गर्म है, गर्मियों का टाइम है कि कितने देर से, पिछले 4 से 5 घंटे से ये बताया जा रहा है कि 7 बजे तो ये यहाँ पे डेड बॉडी देखी गई। अब इससे पहले कब उनको यहाँ पे ये हमला किया गया उनके ऊपर, वो नहीं पता अभी कुछ भी। तो आप समझिए कि इतने घंटे हो जाना है, मौसम इतना ज़्यादा तापमान बढ़ता जा रहा है, तो बॉडी से अब महक भी आनी शुरू हो जाएगी कुछ ही देर में। तो जब अभी तक फॉरेंसिक टीम नहीं आई, तमाम जांचें नहीं हुई हैं, चीज़ें नहीं हुई है, तो शायद वो यहाँ से उठा भी नहीं सकते हैं। क्या कुछ होता है पूरे मामले में, बने रहिएगा, पल पल की अपडेट्स आपको देते हैं। जय हिंद।